सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में लगातार हम बातचीत करते हैं कैसे हम भारत को परम वैभवशाली बना सकते हैं, कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं, कैसे हम भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, किस प्रकार से भारत का दोबारा से राष्ट्र जागरण करके राष्ट्र के गौरव की भावना को बढ़ाकर कैसे हम भारत को दोबारा से पूरे विश्व के सामने एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सारे विषयों की चर्चा हम वैदिक चैनल के इस राष्ट्र गौरव के कार्यक्रम में करते हैं। जब हम स्वदेशी विदेशी की बात करते हैं, हमने बहुत से एपिसोड पहले किए जिसमें हमने बताया कि अलग अलग सेक्टर में कौन कौन से सामान चाइनीज हो सकते हैं, कौन कौन से सामान चाइनीज हैं तो उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। इस बातचीत के बीच में आज यदि हम बात करें तो हमारे मध्य में से कुछ भाइयों की बड़ी क्वेरी आई कि हमें स्वदेशी और विदेशी जो सामान्य नित्य प्रयोग के हम सामान प्रयोग करते हैं, एफएमसीजी के, रसोई घर के, बाथरूम के, उनमें से कुछ का तो हमें पता है लेकिन हमें सबका नहीं पता। कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है। और कन्फ्यूजन कैसे होता है? हमारे किसी भाई की एक क्वेरी आई कि रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल है वो स्वदेशी है विदेशी है, कुछ पीटर इंग्लैंड ये स्वदेशी है विदेशी है, मोंटी कार्लो ये स्वदेशी है विदेशी है। कुछ नाम ऐसे लगते हैं जो दिखने में विदेशी लगते हैं लेकिन जब हम उनकी जांच करते हैं तो वो स्वदेशी हो चुके होते हैं या स्वदेशी कंपनी उसकी ओनर होती है। कुछ नाम ऐसे हैं जो दिखने में पूर्ण स्वदेशी लगते हैं, जैसे किसान, जैसे अन्नपूर्णा, जैसे आशीर्वाद। ये नाम ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि भारतीय संस्कृति के नाम हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, लेकिन जब उसका एक्सरे करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये नाम एक तरीके से, जैसे माता सीता का हरण करने के लिए रावण ने वेश बदला था, भगवान राम को वहां से निकालने के लिए मारीच ने वेश बदला था, वैसे ही वेश बदलकर ये सारा कार्यक्रम करते हैं। और ये कंपनियां ऐसे संस्कृत के, ऐसे हिंदी के, ऐसे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए नाम लिखकर ये संदेश देने की कोशिश करती हैं कि ये तो भारतीय हैं, ये तो शुद्ध स्वदेशी हैं। तो आज से जो राष्ट्र गौरव के ये 3-4 अंक चलेंगे, इन अंकों में, इन एपिसोड में हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनियां स्वदेशी हैं, कौन कौन सी कंपनियां विदेशी हैं और स्वदेशी और विदेशी कंपनियों की कैसे हम पहचान कर सकते हैं। अभी अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो चाइना गलवान घाटी में आया हुआ है और अभी तो और ज्यादा उसने दुस्साहस करते हुए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी, अरुणाचल प्रदेश में एक फॉरेस्ट रिजर्व है, वहां पर अपना कब्जा कर लिया। भारत वहां से एक सड़क बना रहा था, उस सड़क के ऊपर उसने कहा कि आप यहां पर सड़क बनाओगे तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा। मतलब भूटान जो बिल्कुल स्वतंत्र था, उस भूटान के एक हिस्से के ऊपर अपना कब्जा दिखा रहा है। तो ये चाइना लगातार बदमाशी कर रहा है पूरे देश में। चाइना के विरुद्ध एक रोष की लहर है, स्वदेशी का आंदोलन जो 1905 में चला था। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर ने जिस आंदोलन को शुरू किया था, महर्षि दयानंद ने जिस आंदोलन की जड़ में स्वदेशी का मूलभूत विचार दिया था, उस स्वदेशी के आंदोलन ने जैसे अंग्रेजों की सत्ताओं को समाप्त कर दिया था। और आज ही के दिन बंगाल के विभाजन की अंग्रेजों ने घोषणा की थी। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन भी है और आज के दिन में अंग्रेजों ने उस समय बंगाल का विभाजन करके योजना बनाई थी कि हम भारत को अलग अलग धर्म के आधार पर, जाति, वर्ग, मत के आधार पर टुकड़ों में तोड़कर हम भारत को कमजोर करेंगे, भारत के ऊपर वर्षों तक शासन करते रहेंगे। लेकिन उस स्वदेशी के आंदोलन ने बंग भंग के विभाजन को भी रद्द करवाया था। तो स्वदेशी का आंदोलन उस समय जो चला, वैसे ही स्वदेशी की पूरी विचारधारा इस समय भी पूरे देश में हिलोरे मार रही है। और कैसे हिलोरे मार रही है? रांची में एक सामान्य किराने का दुकानदार जिसने लोन के ऊपर कुछ हजार रुपए लेकर अपनी दुकान के अंदर सामान रखा हो, जिसके पास कोई बैंक की व्यवस्था नहीं, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई जेवर नहीं, कोई अमीर नहीं, जिसने कभी किसी बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं की, वो जब युवा खबरों में देखता है कि चीन के सामान के कारण मेरे देश का नुकसान होता है, तो वो अपने दुकान के अंदर से चीन का सामान निकालकर बाहर पटक देता है। एक ऐसे ही युवा बिहार के अंदर
जो पिछले 15 वर्षों से मोबाइल का कारोबार कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में अपने मोबाइल की दुकानें खोली, वो युवा संकल्प कर लेता है कि मुझे अब चाइना के साथ काम नहीं करना, और Xiaomi जैसे, MI जैसे बड़े ब्रांड के साथ जो एक तरीके से बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं, जिनका शोरूम उन्होंने खोला हुआ था, हर साल 12 करोड़ रुपए की सेल करते थे, उन्होंने अपने करोड़ों रुपए के शोरूम को बंद कर दिया, करोड़ों रुपए के बिजनेस के ऊपर लात मार दी। संकल्प कितना गहरा हो रहा है। अलग अलग बड़े बड़े प्रतिष्ठानों ने अपने ऑर्डर चाइना के साथ कैंसिल कर दिए, और अभी राखी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है। देखिए, हमारे यहां रक्षाबंधन भाव का त्योहार है, इमोशंस का त्योहार है। हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन के अंदर अगर हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात करें तो पूज्य स्वामी जी महाराज कोई सोने चांदी की, कोई चाइना की राखी नहीं बांधते। पूज्य स्वामी जी महाराज ये जो हमारे यहाँ शुभ सूत्र माना जाता है, जिसको मोली बोला जाता है, जो हमारा हवन के ऊपर, यज्ञ के ऊपर जिसका प्रयोग किया जाता है, इस सूती धागे के साथ, इस धागे को सबसे मजबूत बंधन माना जाता है। चीन खुद राखी को नहीं मानता, रक्षाबंधन को नहीं मानता, क्योंकि उनके यहाँ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की परिकल्पना भारत के को छोड़कर बाकी किसी देश में है ही नहीं। तो वो चीन अपने देश के अंदर 4000 करोड़ रुपए की केवल एक रक्षाबंधन के दिन राखियां बेच देता है। अभी भाव कैसे है? हमारे औद्योगिक इकाइयां हैं, औद्योगिक एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस बार हम चीन के साथ राखी नहीं मंगवाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, 4000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो भारत के व्यापारी हर साल जो चीन से राखियां मंगवाते थे, हर साल चीन से इंपोर्ट करते थे, उन व्यापारियों ने इस बार निश्चय कर लिया है कि हम चीन से कोई राखी नहीं मंगवाएंगे। आपको और हमें अब संकल्प करना है, जब हम बाजार में जाएं, हमें सुंदर राखी नहीं मिले, डिजाइनर राखी नहीं मिले, सस्ती राखी नहीं मिले, तो संकल्प ले लीजिए कि हमारे गांव के, भारत के गरीब के हाथ से बनी हुई राखी का हम प्रयोग करेंगे। और आपको बाजार में राखी नहीं मिले तो अपने यहाँ ये जो राखियों का बाजार का प्रचलन है, तो ये पिछले 50 सालों का है। उससे पहले राखी किसकी मानी जाती थी? मोली के धागे की राखी होती थी। साथ में बहनों को अगर भाइयों को राखी भेजनी है तो मोली के धागे भेज दीजिए, और मोली के धागों के साथ साथ, सूत के धागों के साथ साथ उसके साथ हल्दी और चंदन भेज दीजिए, कुमकुम भेज दीजिए। वो सबसे पवित्र त्योहार होगा। भाई बहन के रिश्ते में कितनी महंगी राखी है, कितनी सुंदर राखी है, इसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि उस राखी के पीछे भाव क्या है, उसके पीछे प्रेम क्या है। तो 4000 करोड़ रुपए का चाइना का नुकसान हम केवल राखी, चाइनीज प्रयोग ना करके हम कर सकते हैं। तो व्यापारियों ने संकल्प ले लिया है। अब संकल्प आपको और हमें करना है, भाइयों को संकल्प करना है कि अपनी कलाई के ऊपर हम कोई चाइनीज राखी नहीं बांधेंगे। बहनों को संकल्प करना है कि चाइनीज राखी हमें खरीदने के लिए बाजार में नहीं जाना है। तो इस संकल्प के साथ हमें काम करना है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है। और अभी ये जो स्वदेशी और विदेशी की बात चल रही है, ये केवल भारत में नहीं चल रही। भारत के रहने वाले ऐसे लोग जो अभी भारत में नहीं रहते, जो अभी यूएसए में रहते हैं, उसमें राजस्थान के लोग भी हैं, उसमें बिहार के लोग भी हैं, हिमाचल प्रदेश के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, साउथ के भी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के ऊपर, जिसको पूरी दुनिया की आर्थिक राजधानी माना जाता है, जिसके ऊपर आवाज दी जाए तो वो आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाती है, ऐसा माना जाता है, वहां पर पूरे समूह के साथ चाइना कितना दुष्ट देश है, चाइना किस प्रकार से गलत कार्य करता है, उसके लिए पूरा उन्होंने एक प्रदर्शन रखा है। और सैकड़ों व्यक्तियों ने कोरोना के इस समय भी न्यूयॉर्क के उस टाइम्स स्क्वायर के ऊपर इकट्ठे हुए चाइनीज आइटम के बहिष्कार की अपील की है। जब हमारे ऐसे भाई बहन जो वर्षों से न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जब वो स्वदेशी की आवाज उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठा सकते। मैं बार बार 2 उदाहरण देता हूं कि जापान के अंदर अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया। एटम बम गिराने के बाद एक तरीके से जापान के ऊपर अमेरिका का नियंत्रण हो गया। आज भी आप देखेंगे जापान को अपनी अलग से आर्मी रखने की इजाजत नहीं थी अभी कुछ साल पहले तक। अभी तो चीन का खतरा देखते हुए अमेरिका ने कहा है कि जापान थोड़ी सी अपनी आर्मी तैयार कर ले। तो अमेरिका ने कहा कि जापान को आर्मी नहीं रखने देंगे, जापान को सुरक्षा की जरूरत होगी तो हम सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो अमेरिका ने जापान में अपनी चीजें बेचना चाहा। जापान 1945 में पूरा तहस नहस हो चुका है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई अच्छा सामान नहीं बचता।
अभी आप याद कीजिए कि जब कोई मशीन की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, तो एक ही देश का नाम सामने आता है, जापान का। क्वालिटी की जहां बात आती है वहां पर जापान का नाम आता है। सस्ते की बात आती है, घटिया सामान की बात आती है, लो क्वालिटी की बात आती है तो चीन का नाम आता है। लेकिन जापान, ये जापान कैसे बना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इतना तहस नहस हो गया था वो खड़ा हुआ, उसके पीछे स्वदेशी का मूल भाव, स्वदेशी का दर्शन रहा है। जापान के अंदर जापानी चावल मोटा होता है, जापानी चावल खाने में टेस्टी नहीं होता और उसके अंदर खुशबू नहीं होती। अमेरिका ने वहां पर अपना सामान बेचना चाहा। एक चावल का एग्जाम्पल मैं आपके सामने बार बार रखता हूं, आज फिर रिपीट करता हूं। अमेरिका ने वहां पर चावल बेचना चाहा तो जापान के लोगों ने खरीदा नहीं, तो अमेरिका ने जबरदस्ती की कि हर बड़े शॉपिंग सेंटर में, हर बड़े शोरूम में अमेरिकी सामान रखना, अमेरिकी चावल रखना जरूरी रहेगा। जापानी चावल रखा होता है, अमेरिकी चावल रखा होता है। जापानी सरकार के ऊपर दबाव देकर अमेरिका ने अपना चावल जबरदस्ती वहां पर रखवाया। जापानी लोग इतने स्वावलंबी हैं, इतने स्वाभिमानी हैं कि उन्होंने अमेरिका का लंबा पतला खुशबूदार चावल नहीं लिया, सस्ता चावल नहीं किया, बल्कि अपना महंगा जापानी चावल ही खरीदते रहे। और नतीजा क्या निकला कि अमेरिका को अपना चावल जापान के बाजारों से उठवाना पड़ा। वो जापान की सरकार के ऊपर तो दबाव दे सकते थे, लेकिन जापान के लोगों के ऊपर दबाव नहीं दे सकते थे कि आपको यही खरीदना पड़ेगा, आपको यही खाना पड़ेगा। तो जैसे जापानी अपने देश से प्रेम करते हैं, और तो और चाइना वाले अपने देश से प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं कि अभी चाइना और साउथ कोरिया के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ 2-2.5 साल पहले, तो चाइना ने कुछ नहीं कहा। चाइनीज लोगों ने अपने शोरूम से साउथ कोरिया की कंपनियों का सामान निकालकर बाहर सड़कों पर फेंक दिया। साउथ कोरिया का सामान के जो एक्सक्लूसिव शोरूम बने हुए थे, उन शोरूम के ऊपर चीनी लोगों ने ताला लगा दिया। जब वो दुश्मन देश के नागरिक अपने देश से, अपनी स्वदेशी से इतना प्रेम कर सकते हैं, अपने दुश्मन देश से इतनी नफरत और घृणा कर सकते हैं, तो क्या हम चाइनीज सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे? क्या हम विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे? ये हमें करना है। अभी अगर हम बात करें तो वाराणसी के अंदर, अकेले मैं एक जिले की बात करता हूं, अकेले एक वाराणसी के अंदर 5 करोड़ के जो पहले से दिए हुए ऑर्डर थे, वो ऑर्डर कैंसिल किए हैं व्यापारियों ने कि हमें चाइनीज सामान अपने भगवान विश्वनाथ की धरती के ऊपर नहीं उसको प्रमोट करना, उसको प्रमोशन करना। 59 चाइनीज एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगाया गया है। और स्वदेशी की बात कितनी महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगा लीजिए। सरकार ने, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने जवानों के लिए निर्देश जारी किया है कि विदेशी किसी भी एप्लीकेशन को अपने फोन में नहीं रखें, क्योंकि विदेशी एप्लीकेशन फोन में रहेगी तो वो जासूसी करने का काम करेगी, वो नुकसान करने का काम करेगी। हीरो साइकिल का नाम आपने सुना होगा, एक एटलस साइकिल का नाम आपने सुना होगा। देखिए, साइकिल जब बनती है तो साइकिल के बहुत छोटे छोटे पुर्जे और पार्ट्स बनते हैं। वो साइकिल के छोटे छोटे पुर्जे और छोटे छोटे पार्ट्स जिसको लोग घरों में बनाते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के अंदर बनाते हैं, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, पहले एटलस साइकिल होती थी। मैंने शब्द प्रयोग किया होती थी, क्योंकि उसका अंतिम कारखाना पिछले महीने बंद हो चुका है। अभी हीरो साइकिल है, हीरो की मोटरसाइकिल भी आती है, और हीरो कुछ स्पोर्ट्स की ऐसी साइकिल भी बनाता है जिसके एक साइकिल की कीमत 15,000 20,000 रुपए होती है। तो ये जो साइकिल बनाते हैं, इसमें साइकिल के पार्ट्स की सप्लाई करने का काम चीन करता था। तो हीरो ग्रुप में कौन है? श्री ब्रजमोहन मुंजाल जी हैं। मैं ये कार्यक्रम जहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं, राजीव भवन से, उस राजीव भवन का जब शुभारंभ हुआ, इसका उद्घाटन हुआ, तो उस समय ब्रजमोहन मुंजाल जी यहां पर उपस्थित थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना गुरु मानते रहे हैं, और पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति अनन्य प्रेम और निष्ठा रहा है। मुझे ध्यान है 2008 का वो समय, 2007 के अप्रैल में सुखराली गुड़गांव में एक बैठक आयोजित पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में हुई थी। उसमें श्री ब्रजमोहन मुंजाल जी, जो हीरो ग्रुप के चेयरमैन उस समय थे, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। उस समय आकर उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लिया था, और हम सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दी थी। भारत स्वाभिमान का ये संगठन उसी समय बनाया गया था। तो हीरो ग्रुप में जो अभी मुंजाल परिवार है, उस मुंजाल परिवार ने लुधियाना के साइकिल उद्योग को बूस्ट करने के लिए 900 करोड़ रुपए का अपना चाइना को दिया गया ऑर्डर कैंसिल कर दिया है कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, हम भारतीय और इंडियन सामान ही खरीदेंगे।
कि 900 करोड़ का एक ऑर्डर रद्द होना, ये अपने आप में चाइना को एक बड़ा झटका है। और उसने कहा कि अब हम चीन से नहीं मंगवाएंगे, हम जर्मनी से मंगवाएंगे। उनके जो कॉस्टिंग, हर कंपनी के अंदर एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, जब कुछ भी बनता है तो उसका कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट कैलकुलेशन की जाती है, कॉस्ट कटिंग की जाती है, मतलब हम अपने प्रोडक्ट का मूल्य कैसे कम करें, कॉस्टिंग कैसे कम करें, इसके ऊपर पूरी रिसर्च की जाती है, पूरी स्ट्रेटेजी हर कंपनी बनाती है। तो इस कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने यह कहा कि जर्मनी से सामान मंगवाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो भी हीरो परिवार ने, हीरो ग्रुप ने यह कहा कि महंगा पड़े या सस्ता पड़े, लेकिन हमें दुश्मन देश चीन के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध, कोई भी व्यापार नहीं करना, और कोशिश करेंगे हम लुधियाना के पास एक साइकिल इंडस्ट्री का, एक साइकिल विलेज ऐसा बनाया जा सके जिससे इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए कि हमें किसी भी देश से कोई सामान ना बनाना पड़े, हम सारा सामान अपने देश में बना पाएं। हीरो ने होंडा के साथ एक बार कोलैबोरेशन किया, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनी। अभी हीरो होंडा का कोलैबोरेशन, क्योंकि उस समय देश में, हमारे देश में ऑटोमोबाइल का अच्छा इंजन नहीं बनता। अब आपने देखा होगा कि हीरो होंडा मोटरसाइकिल आई, पहले सीडी डॉन आती थी, उसके बाद स्प्लेंडर आई, उसके बाद स्प्लेंडर प्लस आई, उसके बाद अभी और कई मॉडल निकल चुके हैं। तो उसमें जो इंजन है वो बाहर से आता था, होंडा कंपनी उसको सप्लाई करती थी। होंडा कंपनी कहाँ की है? होंडा कंपनी जापान की कंपनी है। अब जापानी कंपनी, अब इंजन बनता है तो उसके अंदर भी बहुत टेक्नोलॉजी लगती है, तो अपने देश में वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई। तो 1980 के दशक में हीरो होंडा ग्रुप की जब ये कंपनी बनानी शुरू की, मोटरसाइकिल बनी, तो उस समय दोपहिया वाहन की देश में आवश्यकता थी, तो पहले उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में लगाया गया, और अभी हीरो ने इंडिपेंडेंट अपना डेवलपमेंट करके हरिद्वार से लेकर कई स्थानों के ऊपर स्वदेशी मोटरसाइकिल बनाने का काम शुरू किया। ये स्वदेशी उद्योग धंधे इस देश के प्राण होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोग स्वदेशी उद्योग धंधे, उद्योगपतियों का सदा विरोध करेंगे, उनको बेईमान दिखाएंगे, उनको टैक्स चोर दिखाएंगे, उनको इस तरीके से ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि इस देश के अंदर उद्योग धंधे करना, स्वदेशी की सेवा करना, कोई उपक्रम खड़ा करना, कोई बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना, ये पाप का काम है। ये पाप नहीं है। स्वदेशी उद्योग धंधों का विरोध वही लोग करते हैं जिनकी मानसिकता वामपंथी रही है, जो नहीं चाहते कि भारत कभी खड़ा हो। चाइना के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, चाइना के अंदर कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई लेबर यूनियन नहीं बनी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर है, जो सच्चे कम्युनिस्ट हैं उनके अंदर कोई लेबर लॉज के नाम पर हड़ताल नहीं होती, कोई फैक्ट्री के ऊपर ताला नहीं लगाया सकता। लेकिन अपने भारत के अंदर विडंबना देखिए, अपने भारत के अंदर जो नकली कम्युनिस्ट हैं, जो नकली वामपंथी हैं, वो वामपंथ का नाम लेकर, लाल झंडा उठाकर किसी भी चलते फिरते उद्योग का सर्वनाश करने का काम करते हैं। बंगाल जो किसी समय सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्टर होता था, पूरी दुनिया में सामान सप्लाई करता था, उस बंगाल की हालत का वामपंथी शासन वहां पर 35 साल तक रहा, उस बंगाल की हालत खराब कर दी। आज पूरे बंगाल में नाम लेने के लिए भी कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा प्लांट नहीं है। वहां पर जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे जब बात होती है कि आप यहां पर काम क्यों नहीं करते, वो कहते हैं यहां काम नहीं कर सकते क्योंकि यहां का जो लेबर है, जो कामगार है, उसके मन में इतनी राजनीति, इतना जहर घोल दिया गया है वामपंथ द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा, वामपंथियों द्वारा, कि वो काम नहीं करना चाहता, वो हड़ताल पर रहना चाहता है। तो ये षड्यंत्र भी विदेशी सरकारें, विदेशी लोग करते हैं। तो हीरो ने ये ऑर्डर रद्द किया है, और आगे योजना क्या है कि हीरो में लुधियाना के पास एक अलग से साइकिल वैली, साइकिल विलेज बनाया जाए, जहां साइकिल के छोटे छोटे पुर्जे वहीं पर बनाए जाएं, ताकि हमें चीन के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। अभी पटना में जो मैंने बात की थी, भाई राजन आर्य जी, वो MI के प्रिफर्ड बिजनेस पार्टनर थे। कई जगह उन्होंने शोरूम खोला हुआ था। पटना में एक जगह है ट्विन टावर, वहां पर उन्होंने अपना MI का शोरूम खोला हुआ था। बड़ा शोरूम था, हर साल का लगभग 12 करोड़ रुपए का कारोबार करते थे, लाखों रुपए हर महीने कमाते थे। उन्होंने अपने सारे कारोबार के ऊपर, चलते हुए शोरूम के ऊपर रातों रात ताला लगा दिया, और ये कहा कि जब वो कंपनी हमारे देश के सैनिकों के ऊपर गोली चला सकती है, विदेशी कंपनी चीन हमारे देश की जमीन हड़प सकती है, तो मुझे उस चीन से बनी हुई किसी भी कंपनी के साथ कोई कारोबार नहीं करता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अपने देश के अंदर मोबाइल के नाम पर, केवल मोबाइल के नाम पर Xiaomi, जियोनी, ओप्पो, वीवो, MI, ये कंपनियां लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए हर साल लूट कर ले जाती हैं, व्यापार के नाम पर लेकर जाती हैं। तो इसका विरोध करते हुए अकेले बिहार में
अकेले बिहार में हर महीने 600 करोड़ रुपए का मोबाइल बिकता है। अभी स्वदेशी का विचार इतना प्रचारित प्रसारित हो रहा है कि वो 600 करोड़ का मोबाइल 300 करोड़ पर आ चुका है। 300 करोड़ रुपए हर महीने उनको नुकसान हो रहा है। मोबाइल कंपनियों के मोबाइल बिक नहीं रहे। अभी मोबाइल जब कोई खरीदने के लिए जाता है तो हर शहर में वो ये देखने लग गया कि ये मोबाइल किस कंपनी का बना हुआ है। उसने मांगना शुरू कर दिया कि मुझे चीन के अलावा कहीं का भी बना हुआ है वहां का मोबाइल आप दिखा दीजिए, मैं वहीं का मोबाइल लूंगा। और एक चीज हमने और करनी है, हमें ये चीज भी करनी है कि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में यदि कोई चाइनीज मोबाइल लेकर बैठा हुआ है तो उसको एक बात कहना शुरू कर दीजिए कि आप चीन का मोबाइल प्रयोग करते हैं, आपको देश से प्यार नहीं है क्या? ये बात हमने कहना शुरू कर दिया तो चाइना का विरोध और प्रखर हो जाएगा और तेज हो जाएगा। तो ये हमें विरोध करना है। पटना के भाई राजन आर्य जी को पतंजलि की ओर से भी हमने उनका अभिनंदन किया। एक लाइव प्रोग्राम हमने फेसबुक के ऊपर उसका भाई राजन आर्य जी का किया था। तो भाई राजन आर्य जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और ये शुरुआत ऐसी की है कि इस शुरुआत के ऊपर हमें भी चलना है। अब राजन आर्य जी ने ये मोबाइल फोन बेचना बंद किया, शोरूम बंद किया, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर पटना में सबने कर दिया। कोई दूसरा ग्राहक होगा तो दूसरी दुकान से भी ले सकता है, लेकिन राजन आर्य जी ने एक संदेश दिया। उसके संदेश से दूसरे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि जब राजन आर्य, एक व्यक्ति अपना हजारों लाखों करोड़ों का व्यापार के ऊपर ठोकर मार सकता है और देश प्रेम उससे बड़ा है, तो ऐसी कहानियां जब जन जन के अंदर होंगी, एक एक व्यक्ति के बीच में होंगी, तो ऐसी कहानियों से बल मिलेगा हमारे स्वदेशी वातावरण को और आगे बढ़ाने में और आगे निर्मित होने में। अभी हमारे बिजली मंत्री आर.के. सिंह जी ने कहा है कि भारत के अंदर लगभग 71,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स आते हैं। अब वो अपना बिजली डिपार्टमेंट ये योजना बना रहा है कि जितने इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट आते हैं उस इक्विपमेंट के ऊपर हम ये नियम बनाएंगे कि वो या तो स्वदेशी हो, विदेशी भी हो, तो चीन से नहीं हो। बहुत जरूरी कोई चीन से इक्विपमेंट मंगवाना भी पड़े तो उसकी जांच की जाए, उसकी परमिशन ली जाए और उसके अंदर देखा जाए कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा तो नहीं है। तो हर साल 33,000 करोड़ रुपए के चीन से बिजली के इक्विपमेंट मंगवाए जाते थे, जिसके बारे में हमारे बिजली मंत्री ने कहा है कि अब हम इसको चीन से या विदेशी नहीं मंगवाएंगे, हम कोशिश करेंगे भारत के अंदर ये बने। हाईवे के बहुत से प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनियों ने लिए हुए थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अब एमएसएमई सेक्टर और हाईवेज के अंदर भी, रोड के कंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम चाइनीज कंपनियों की एंट्री को बैन करेंगे। जो प्रोजेक्ट चाइना की कंपनियों ने लिए हुए थे हम उनको कैंसिल करने वाले हैं। बीएसएनएल, देखिए 2G के बाद 3G के बाद 4G और 4G के बाद अब 5G आने वाला है। तो बीएसएनएल ने अपना एक टेंडर दिया था 4G के ऊपर इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए। अब एमटीएनएल और बीएसएनएल ने भी यह संकल्प लिया है कि हम चाइनीज सामान को नहीं मंगवाएंगे। चाइना के साथ जो हमने अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए जो एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट को हम कैंसिल करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों को दिए हुए थे। 3 प्रोजेक्ट थे जिसमें 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने वाले थे। वो प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र की सरकार ने कैंसिल कर दिए। देखिए सरकारें क्यों करती हैं। महाराष्ट्र की सरकार को ना तो चाइनीज कंपनियों से प्यार है ना उनको नफरत है। वो देखते हैं लोगों की भावनाएं क्या हैं। जब हम विरोध करना शुरू करेंगे तो सरकारें भी विरोध करेंगी, बड़ी कंपनियां भी विरोध करेंगी। हीरो होंडा ने विरोध किया तो उसके पीछे एक हीरो ने विरोध किया, जो हीरो ग्रुप ने, मुंजाल परिवार ने, उसके पीछे एक भावना तो उनके स्वदेश की भावना है। लेकिन जब वो देश के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट के विरोध की बात करते देखते हैं तो उनको बल मिलता है कि हम यदि चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है लोग हीरो साइकिल का या हीरो मोटरसाइकिल का विरोध करना ना शुरू कर दें। तो व्यापारियों के ऊपर और सरकार के ऊपर उनके अंदर के नैतिक बल से भी ज्यादा बाहर कस्टमर क्या चाहता है उसका दबाव ज्यादा काम करता है। कानपुर आगरा में मेट्रो के लिए चाइनीज एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था रोलिंग स्टॉक्स का, उसकी आपूर्ति करना, सप्लाई करना, उसकी टेस्टिंग करना और उसको इंस्टॉलेशन करना, इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे ने थर्मल कैमरा इंस्टॉल करने का एक टेंडर निकाला था, उसमें 800 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे, थर्मल कैमरे लगाए जाने थे। उस
टेंडर को भी, उस प्रोजेक्ट को भी रेलवे ने कैंसिल कर दिया कि हम चीन की कंपनी से नहीं लेंगे। JSW, जिंदल स्टील, जिंदल ग्रुप ने कहा है कि हम अपने 3000 करोड़ के जो हम आयात करने वाले थे चाइना से, वो 3000 करोड़ का हम अपना एग्रीमेंट चीन के साथ कैंसिल करते हैं। हम उस देश की कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे जो इस देश के सैनिकों के ऊपर गोली चलाने का काम करती हो। तो जिंदल ग्रुप का भी हम अभिनंदन करते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे जिंदल ग्रुप में भी कुछ वर्ष तक सेवा करने का मौका मिला। तो उस ग्रुप ने भी अगर 3000 करोड़ रुपए का झटका, 3000 करोड़ रुपए का नुकसान चीन को देने का निर्णय किया है, निश्चय किया है, तो पूरे जिंदल परिवार का भी हम भारत स्वाभिमान की ओर से, पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने स्वदेश प्रेम के लिए एक अच्छा निर्णय लिया है। रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का एक और टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल कर दिया है जो मुगल सराय से लेकर लखनऊ के बीच में था। जोमेटो ने अब निर्णय लिया है कि ऐसे ही यदि जोमेटो के ऑर्डर करके, हमारे स्वदेशी प्रेमी बंधुओं ने क्या किया, जोमेटो को ऑर्डर किया, ऑर्डर को रिसीव करने से पहले कैंसिल कर लिया, तो उसको अकल ठिकाने आ गई कि यदि मैं चाइना की इन्वेस्टमेंट लूंगा तो मेरा विरोध इसी प्रकार से चलता रहेगा और मैं भारत के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसने भी अपने निवेश को रोक दिया है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की है। भिवाड़ी में भाई अजीत जी जो केमिकल का काम करते थे, उन्होंने अपने केमिकल का ऑर्डर रद्द कर दिया। जमशेदपुर के एक व्यापारी भाई हरविंदर सिंह जी जो फर्नीचर का, टाइल्स का, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो बिल्डर हैं, जो होटल बना रहे थे, जो अपनी एक कॉलोनी बना रहे थे, तो उन्होंने 5 करोड़ का एक ऑर्डर चाइनीज कंपनियों को टाइल्स के लिए, फर्नीचर के लिए दिया था। 70 लाख रुपए एडवांस गया हुआ था। उन्होंने जब देखा कि चीन के सैनिक किसी पैसे से गोली लेकर हमारे सैनिकों के ऊपर चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि चाहे 70 लाख रुपए का नुकसान हो जाए लेकिन चीन को मैं और 4 करोड़ 30 लाख रुपए नहीं दूंगा। उन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। चाइना की कंपनी के अधिकारी बार बार उनको कहते रहे कि आपका ऑर्डर तैयार है, आप बाकी पेमेंट भेज दें, हम आपको सप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो देश मेरे सैनिकों के ऊपर गोली चलाएगा उस देश के साथ मैं कोई व्यापार नहीं कर सकता। तो ये स्वदेशी की भावना पूरे देश में, पूरे समाज में बहुत आगे बढ़ रही है। आपको और हमें ऐसे लोगों का साथ देना है। हम सब हो सकता है इनकी तरह लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं करते हों, इनकी तरह ठोकर नहीं मार सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया में इनका अभिनंदन कर सकते हैं। इनके लिए 2 अच्छे शब्द कह सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प ले सकते हैं कि हम स्वदेशी का पालन करेंगे, हम सदा स्वदेशी का पालन करेंगे, या जितना हो सकता है हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। आगे राष्ट्र गौरव के इस अगले अंक में कल और परसों हम देखेंगे कि हमारे रसोई घर में, हमारे बाथरूम में, हमारे घर में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्वदेशी हैं, जो विदेशी हैं, और ये चीजें कोई 4G 5G के इक्विपमेंट नहीं है, कोई थर्मल कैमरा नहीं है, ये चीजें वो हैं जो हम और आप प्रयोग करते हैं। तो इसकी हम बातचीत करेंगे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।